जंगबंदी में तौसीक के बाद ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर की उम्मीद। अमरीकी सदर कहते हैं अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। यह अच्छी खबर है। 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि जंगबंदी या मुज़ाकरात के वक्त की पाबंदी नहीं, 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की गई। लोग कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला खत्म करना चाहता हूं, यह सच नहीं है। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी से ज्यादा परेशान है। ईरानी वजीर खारजा एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो अब्बास अरागची मौजूद होंगे। ईरान से मुज़ाकरात होने तक सीज फायर बरकरार है। अमरीका ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविएट की मीडिया से गुफ्तगू कहा ईरान की बहरी नाकाबंदी कामयाबी से जारी है। ईरान पर फौजी दबाव बरकरार है। सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा इसलिए किया ताकि ईरान से डील हो सके। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात में बड़ी रुकावटें हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान ने हमेशा बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। उन्होंने अमरीका का नाम लिए बगैर कहा कि दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी और दावों और अमली इकदाम के दरमियान तजाद को देख रही है। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा, लेकिन वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां संजीदा मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की अहम मुलाकात हुई है। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनकाद के हवाले से सिफारती काविशों पर बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तौसीक के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम को सराहा। मुलाकात में तनाज़े के देरपा हल के सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीक खुशाइंद है। यह कदम कशीदगी में मजीद कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है कि फरीकैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नैटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। आबना हरमज की नाकाबंदी के दौरान अमरीका में एक और बड़ी तब्दीली। अमरीकी वजीर बहरिया को अचानक बरतरफ कर दिया गया है। अहम ओहदेदार से इस्तीफा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। हंगाओ को कायम मकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर कर दिया गया है। इससे कबल आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने 2024 में जॉन सी फैलन को वजीर नेवी नामजद किया था। पासदारान इनकलाब ने आबना हरमज में बहरी जहाज़ों को तहवील में लेने की वीडियो जारी कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हरमज की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को ईरानी फोर्सेस ने कब्जे में लिया था। पासदारान इनकलाब ने इसराइल से मुंसलिक जहाज़ों पर कब्जा करने की पहली वीडियो जारी कर दी। और आबना हरमज से बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। पेंटागन की कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को बंद कमरा इजलास में ब्रीफिंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ब्रीफिंग में सूरत हाल की तफसीलात अरकान को फराहम की गई। कांग्रेस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मुताबिक पेंटागन की ब्रीफिंग में जवाबात से ज्यादा सवालात मिले हैं। आबना हरमज की बहाली के लिए बरतानिया और फ्रांस की आलमी कॉन्फ्रेंस 30 से जायद मुमालिक शरीक हुए। अच्छी खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस ने आबना हरमज से मुतल्लिक लंदन में 2 रोज़ा आलमी अस्करी मनसूबाबंदी कॉन्फ्रेंस का आगाज कर दिया। कॉन्फ्रेंस में 30 से जायद मुमालिक के फौजी माहिरीन शरीक है। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक इजलास का मकसद सिफारती इत्तफाक राय को मुश्तरका अस्करी मनसूबे में तब्दील करना है। बरतानवी वजीर दिफा जॉन हेली का कहना है कि कॉन्फ्रेंस का बुनियादी हदफ आबना हरमज में महफूज जहाज रानी को यकीनी बनाना है। ये इकदाम जंगबंदी को मुस्तहकम बनाने में भी मददगार साबित होंगे। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब ली जियांग के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रैटेजिक शराकत दारी पर फख्र है। चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा।
और आपको बताएं कि वजीर आजम से इंसानी खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाज खुरम दाऊद और मोहम्मद जीशान अली की मुलाकात हुई है। इस मौके पर स्पार्को के खलाबाज ताशी हसनैन इफ्तिखार भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों नौजवान खलाबाजों और खलाबाज अताशी से मिलकर दिली मुसरत हुई। आपका खलाई मिशन पर तहकीक के लिए जाना पाकिस्तान के लिए अहम संग मील और मुझ समेत पूरी कौम के लिए काबिल फख्र अमर है। पूरे एतमाद हूँ आप पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखने जा रहे हैं। शबाना रोज मेहनत की बदौलत आपने ये मकाम हासिल किया जो काबिल सताइश है। चीनी तवस्सुत से आपका यह सफर दोनों मुमालिक के बरादराना ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। खलाई तहकीक में पाकिस्तान और चीन के ताउन से दोनों मुमालिक की दोस्ती आसमान की बुलंदियों को छूते हुए सितारों पर कमंद डालने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, एनर्जी सिक्योरिटी अब मुल्क की मुस्तकबिल की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। मौजूदा सूरत हाल में बरवक्त इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। मुल्क में खाम तेल की स्ट्रैटेजिक ज़खायर रखने से मुतल्लिक मनसूबे पर काम जारी है। तवानाई की बचत, पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदोरफ्त को बतदरीज माहौल दोस्त बरकी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए मजीद तेज़ी से इकदाम किए जाएँ। शमसी तवानाई से पैदा करदा इजाफी बिजली की स्टोरेज के लिए बैटरियों का हुसूल आसान बनाने के लिए लाहे अमल तश्कील दिया जाए। मकामी तौर पर आला मयार की स्टोरेज बैटरियाँ तैयार करने की हौसला अफजाई की जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कई खलीजी इत्तेहादियों ने करेंसी तबादले की सहूलत के लिए दरख्वास्त की है। करेंसी तब्दीली की दरख्वास्त करने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का सेनेट की समात में बयान, कहा, करेंसी स्वैप का मकसद अमरीका में इत्तेहादी ममालिक के असासों की बेहंगम फरोख्त रोकना भी होता है। करेंसी स्वैप मुआहदे के तहत अमरीका किसी मुल्क को आर्जी तौर पर डॉलर फराहम करता है। डॉलर के बदले में अमरीका उस मुल्क की करेंसी लेता है ताकि मालियाती निज़ाम मुस्तहकम रहे। और इसराइल और लबनान के दरमियान आज वाशिंगटन डीसी में मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्के है। खबर एजेंसी के मुताबिक लबनान जंगबंदी में 1 माह की तौसीक की दरख्वास्त करेगा। मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत चंद दिनों में खत्म हो रही है। हिज़्बुल्लाह मुमकिन तौर पर अमरीकी सालिसी में बिलवास्ता मुज़ाकरात पर आमादा हो सकती है। मार्च से जारी जंग में अब तक 2450 से जायद लबनानी शहीद हो चुके हैं। इजरायली फौज ने लबनान में ताक़ुब करके सहाफ़ी अमल खलील को शहीद और ज़ैनब फ़र्ज को ज़ख्मी कर दिया। लबनान की वजारत सेहत ने कहा कि इजरायली फौज ने लबनानी सहाफ़ियों का ताक़ुब करते हुए उन्हें निशाना बनाया। सहाफ़ी ज़ैनब फ़र्ज और अमल खलील जनूबी कस्बे अल-तेरी में पहले हमले के बाद एक घर में पनाह लिए हुए थी, जहां इसराइली फोर्सेस ने उन्हें निशाना बनाया। जब लबनानी रेड क्रॉस ज़ख्मियों को मुंतकिल करने के लिए मौके पर पहुंची तो इसराइली फौज ने इमदादी कार्रवाई में रुकावट डाली। पंजाब के 233 गंदुम खरीदारी मराकज़ पर किसानों की रजिस्ट्रेशन का अमल बिला तातुल जारी है। किसान कार्ड होल्डर्स और छोटे किसानों से गंदुम तरजीही बुनियादों पर खरीदी जाएगी। डीजी फूड अमजद हफीज का कहना है, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से किसानों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त फराहम किया जा रहा है। महकमा खुराक पंजाब के पास 18,62,428 मैट्रिक टन बारदाना मौजूद है। अब तक 60,000 बारदाना बैग्स तकसीम किए जा चुके हैं। काश्तकारों की सहूलत के लिए इतवार और दीगर तातीलात के दिन भी गंदुम की खरीदारी जारी रहेगी। खरीदी गई गंदुम की अदायगी 72 घंटों के अंदर बराह रास्त बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। सूबाई और डिविजनल सतह पर गंदुम खरीदारी के उमूर की निगरानी मैनेजमेंट कमेटियां कर रही हैं।